हम पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म। 1 फेडरलिज्म क्या है? डेफिनेशन। सिंपल वर्ड्स में, जब देश की पावर सिर्फ एक इंसान या एक जगह सेंटर के पास ना होकर अलग अलग लेवल्स सेंटर प्लस स्टेट में बंटी होती है, उसे फेडरलिज्म कहते हैं। इसके मेन फीचर्स: लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कम से कम 2 लेवल की सरकार होती है, सेंट्रल और स्टेट। अपना अपना एरिया, हर लेवल का अपना काम करने का एरिया ज्यूरिसडिक्शन फिक्स्ड होता है। कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी, ये पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती हैं ताकि कोई छीन ना सके। कोर्ट्स एज अंपायर, अगर सेंटर और स्टेट के बीच झगड़ा हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट अंपायर बनकर फैसला सुनाता है। 2 तरह के फेडरेशंस। दुनिया में 2 रास्ते हैं फेडरल बनने के। कमिंग टुगेदर यानी साथ आना, अलग अलग छोटे स्टेट्स खुद साथ आते हैं एक बड़ा देश बनाने के लिए ताकि वो सेफ रहें, जैसे कि यूएसए। यहाँ स्टेट्स बहुत पावरफुल होते हैं। होल्डिंग टुगेदर यानी साथ रखना, एक बड़ा देश जैसे इंडिया अपनी पावर को स्टेट्स के साथ बांट देता है ताकि देश मैनेज हो सके, जैसे इंडिया स्पेन। यहाँ सेंटर थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है। 3 इंडिया फेडरल कैसे है? द 3 लिस्ट्स। इंडिया में पावर बांटने के लिए 3 लिस्ट बनाई गई हैं। यूनियन लिस्ट, इसमें पूरे देश के जरूरी काम आते हैं, आर्मी, बैंक्स, फॉरेन पॉलिसी। इस पे सिर्फ मोदी गवर्नमेंट यानी सेंटर डिसीजन लेगी। स्टेट लिस्ट, इसमें लोकल काम आते हैं, पुलिस, ट्रेड, खेती। इस पे स्टेट गवर्नमेंट जैसे यूपी या बिहार गवर्नमेंट काम करेगी। कंकरेंट लिस्ट, इसमें दोनों सरकारें मिलकर काम करती हैं, एजुकेशन, मैरिज, फॉरेस्ट। ट्विस्ट, अगर दोनों में झगड़ा हुआ तो सेंटर की बात मानी जाएगी। 4 डिसेंट्रलाइजेशन यानी पंचायती राज। जब सेंटर और स्टेट से कुछ पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट यानी गांव के पंचायत या शहर के म्युनिसिपैलिटी को दे दी जाती है, उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। 1992 का बड़ा बदलाव, इलेक्शंस रेगुलर कर दिए गए, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए सीट्स रिजर्व हुई। सबसे जरूरी, 1/3 सीट्स विमेन यानी औरत के लिए रिजर्व की गई। 4 इंडिया में फेडरलिज्म चलता कैसे है? सिर्फ किताबों में लिखने से काम नहीं चलता, इंडिया ने इसे प्रैक्टिकल बनाया। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, हमने भाषा यानी लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनाए, जैसे महाराष्ट्र, पंजाब। इससे देश टूटा नहीं बल्कि और स्ट्रांग हो गया। लैंग्वेज पॉलिसी, इंडिया की कोई एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी ऑफिशियल है, पर इंग्लिश और बाकी 21 लैंग्वेजेस को भी पूरी इज्जत दी गई। कोएशन गवर्नमेंट्स, 1990 के बाद जब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली तो सेंटर को रीजनल पार्टीज की रिस्पेक्ट करनी पड़ी। इससे पावर शेयरिंग और बेहतर हुई। 5 समरी, इंडिया कैसे चलता है? इंडिया में फेडरलिज्म सिर्फ पेपर पर नहीं है बल्कि प्रैक्टिस में भी है। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, हमने भाषा यानी लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनाए, जैसे तमिलनाडु, पंजाब, ताकि लोग खुश रहें। लैंग्वेज पॉलिसी, हमारी कोई एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी और इंग्लिश के साथ 21 और लैंग्वेजेस को इज्जत दी गई है। कोalition गवर्नमेंट्स, जब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो वो दूसरी छोटी पार्टीज के साथ मिलकर सरकार बनाती है, जिससे स्टेट पार्टीज की पावर बढ़ जाती है।